नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के चैनल में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। आम जनता के हित में है नोटबंदी का फैसला, कुल्लू में मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा सांसद रामसूर शर्मा ने। सुंदरनगर में धूमधाम से मनाया गया पूर्व वन मंत्री रूप सिंह ठाकुर का जन्म दिवस। सुकेत वेलफेयर एसोसिएशन ने किया समारोह का आयोजन। सराज में व्यक्ति विशेष के लिए प्रचार न करे विक्रमादित्य सिंह। सराज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक में बोले सराज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रभारी आशीष शर्मा। और एलईडी की रोशनी से जगमगाएगा मंडी शहर। एलईडी की तकनीक की शहर में लग रही हैं स्ट्रीट लाइटें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नोटबंदी का फैसला लिया है वह आम जनता के हित में है। कुल्लू के परिधि गृह में पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद रामसूर शर्मा ने ये शब्द कहे। उन्होंने कहा कि देश में 2 लाख से ज्यादा एटीएम है तथा सोमवार से इन अधिकतर एटीएम में से 500 और 2000 के नए नोट निकलने शुरू हो जाएंगे। कुल्लू में मीडिया से मुखातिब होते हुए सांसद रामसूर शर्मा ने कहा कि अब लोगों को बैंकों से धन जमा करवाने और निकालने में दिक्कतें पेश नहीं आएंगी। रामसूर शर्मा ने कहा कि देश भर में भ्रष्टाचार, कालाधन, आतंकवाद और नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए इस तरह के कठोर फैसले लेने की जरूरत थी। साथ ही इस फैसले ने हवाला कारोबारी जो देश की अर्थव्यवस्था को कम करने में लगे हुए थे, उनके सपने भी समाप्त कर दिए हैं। रामसूर शर्मा ने दावा किया कि इस फैसले के बाद बैंकों में धन होने से विकास के नए आयाम स्थापित होंगे और आम जनता तक विकास की लौ पहुंचेगी। साथ ही उन्होंने केंद्र की पिछली यूपीए सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि उस समय बैंकों का एनपीए 1.25 लाख करोड़ रुपए हो गया था। देखिए, आज जो इस कदम का जो विरोध कर रहे हैं, आज इस कदम से उठाने से आज जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी खत्म हो गई है। जो हमारे सैनिकों पर पत्थर मारा करते थे, नागालैंड म्यूजियम में और इन जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं जहाँ आतंकवाद था, वो उग्रवादी, अलगाववादी आज कैंपों को छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। इस निर्णय से जहाँ ये काला धन, आतंकवाद, भ्रष्टाचार जिसको लेकर देश दुखी था, पीड़ित था, महंगाई को लेकर देश दुखी था, आज इस कदम को उठाने से तमाम चीज़ों से छुटकारा मिला है। देखिए, जब यूपीए सरकार थी तो 1.25 लाख करोड़ का एनपीए हुआ था। तमाम धन बैंकों से जो था वो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि वो जाया गया था। लेकिन जो हमारे जो संपन्न राष्ट्र हैं, जो अमेरिका की बात करें, जनता का धन 90% राशि जो धन है वो बैंकों में वो करता है। उन्होंने इस फैसले से आम जनता को आ रही परेशानियों को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री ने इस समस्या से निजात पाने के लिए आम जनता से केवल 50 दिनों का सहयोग मांगा है, जिसके बाद भविष्य में इसके अच्छे परिणाम लोगों को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद विश्व भर में इस फैसले की प्रशंसा की जा रही है। शर्मा ने कहा कि दूसरे विकासशील देशों में जनता का 90% धन बैंकों में रहता है, जबकि इसके विपरीत भारत में आज तक 90% धन जनता के पास ही रहता था, जिससे देश के विकास को गति नहीं मिल पाई थी। लेकिन भारत का 90% जो धन था वो जनता के पास था। यानी आज ये पैसा बैंक में जाएगा तो विकास के नए नए आयाम स्थापित होंगे। आम व्यक्ति, गरीब व्यक्तियों को इन योजनाओं का लाभ मिलेगा और ये जो भ्रष्टाचार, आतंकवाद, महंगाई, ये सारी चीज़ें खत्म होने वाली है। आज इसकी प्रशंसा आम वर्ग को, दिक्कतें आई हैं। एक बहुत बड़ा साहसिक फैसला माननीय प्रधानमंत्री ने लिया था, एकदम लिया था उन्होंने। अब ये जो दिक्कतें आई हैं, इससे कई वर्गों को कष्ट हुआ है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे राष्ट्र से अनुरोध किया, मुझे 50 दिन दीजिए, मैं इस काम को ठीक करूंगा। क्योंकि ये चुनाव बड़े निष्पक्ष होंगे, जो उम्मीद हम करते थे कि बहुत ज़्यादा पैसा चुनाव में खर्च किया जाता है, नेता खर्चते हैं, जनता में बांटा जाता है। और मुझे विश्वास है कि अब ये जो माननीय प्रधानमंत्री ने जो ये कदम उठाया नोटबंदी का, इससे कई कष्ट दूर होंगे, कई रोग दूर होंगे। ये मान के चलिए, चाहे चुनावों के रोग थे, चाहे सीमाओं के रोग थे, चाहे महंगाई के रोग थे, इस एक ही कदम से कई राष्ट्र विरोधी तत्व जो है आज हाशिए में खड़े हैं।
उन्होंने कहा कि अब बैंकों में धन होने से देश में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। भाजपा के पूर्व मंत्री व प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रूप सिंह ठाकुर का 68वां जन्म दिवस सुंदरनगर में धूमधाम के साथ मनाया गया। जौहर पार्क सुंदरनगर में उनके जन्म दिवस पर सुकेत वेलफेयर एसोसिएशन के सौजन्य से नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। भाजपा के पूर्व वन मंत्री व प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रूप सिंह ठाकुर के जन्म दिवस पर जौहर पार्क सुंदरनगर में सुकेत वेलफेयर एसोसिएशन के सौजन्य से नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ठाकुर रूप सिंह को मंच तक रथ पर पहुंचाया गया। वहीं पूर्व मंत्री ठाकुर रूप सिंह भी इस मौके पर समर्थकों के साथ खुशी के साथ झूमते हुए नजर आए। इस दौरान समर्थकों के लिए 15 क्विंटल चावल से मंडाली धाम का आयोजन भी किया गया था। इस मौके पर हिमाचल की गायिका नीरू चांदनी व कई अन्य गायकों ने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। इस दौरान मैदान में समर्थकों की संख्या देखकर लग रहा था कि आने वाले 2017 के चुनावों में ठाकुर का ही विजय टंका बजने वाला है। इस मौके पर रूप सिंह ठाकुर ने इस अभिनंदन के लिए भावुक होकर कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। मुझे बधाई देने के लिए और जिस तरह से आप सभी ने मेरा मान और सम्मान किया, मैं अपने आप को इस बात के लिए ये मानता हूं कि मैं इस काबिल नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इतना मान सम्मान किया। मेरे सारे के सारे नीरी तहसील से जो एरिया सुंदरनगर में अभी आया है, नाचन विधानसभा क्षेत्र से जो 9 पंचायतें आई हैं और करसोग से जो 6 पंचायतें आई हैं। वहीं इस मौके पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा, नाचन के विधायक विनोद कुमार, सरकाघाट के विधायक कर्नल इंदर सिंह व नेता महंत राम चौधरी सहित मंच पर तमाम नेता मौजूद रहे। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं सराज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रभारी आशीष शर्मा ने सीएम के सुपुत्र एवं प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह से निवेदन किया है कि वह सराज में किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रचार न करके पार्टी के लिए प्रचार करे। यह निवेदन उन्होंने सराज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक के दौरान किया। सराज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक में पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी को लेकर गहरा मंथन हुआ और सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि पार्टी की तरफ से जिसे भी प्रत्याशी बनाया जाएगा, सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। बैठक के उपरांत पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए प्रदेश सचिव आशीष शर्मा ने कहा कि सराज में कांग्रेस संगठन मजबूत हो रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ से आने वाले समय में पार्टी का प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित करेगा। आशीष शर्मा से जब युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह द्वारा चेतराम ठाकुर को पार्टी का प्रत्याशी बताने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आशीष शर्मा ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह इस वक्त युवा कांग्रेस का दायित्व संभाल रहे हैं और उनके ऊपर संगठन का दायित्व है। उन्होंने कहा कि इस राज्य में कार्यकर्ता और पार्टी मिलकर प्रत्याशी तय करेगी। उन्होंने विक्रमादित्य सिंह से निवेदन किया कि वे भविष्य में व्यक्ति विशेष के लिए प्रचार न करके पार्टी के लिए प्रचार करें, यही सभी के हित में होगा। मैं कहना चाहता हूं कि अभी टिकट का बंटवारा नहीं हुआ है और अभी पार्टी के लिए ही वोट मांगने चाहिए। युवा नेता हैं विक्रमादित्य जी और पूरा प्रदेश को संभाल रखा है उन्होंने। मेरा ये एक निवेदन उनसे भी रहेगा कि अब वो आते हैं तो किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम ना लेके पूरे पार्टी का आप मनोबल दें। आप युवा पीढ़ी हैं, आपको लोग बहुत सराहते हैं और बहुत प्रिय हैं आप लोगों के, तो आपका मान सम्मान करते हैं। तो आप आएं और आप पार्टी के लिए करें तो सबके लिए बेहतरी रहेगा। बैठक के दौरान टिकट के कई दावेदार सामने आए। इस पर मंडी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्णचंद ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बहुत बड़ा संगठन है और कई वर्षों से पार्टी के साथ जुड़े लोग टिकट के लिए अपना दावा पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी जिसे भी टिकट देगी पूरा संगठन उसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा परिवार है। कई छोटे मोटे मतभेद हर परिवार में होते हैं, आप चाहे घर की बात ले लीजिए, मगर इस चुनाव में हम मिलजुल के इकट्ठा सभी पार्टी के जो हमारे नेतागण हैं ब्लॉक स्तर के, उनको इकट्ठा करेंगे और जो मतभेद है इनके, उन मतभेदों को जो है हम बुलाएंगे और सभी एक इकट्ठा होकर के इनके कहने पर ही हम यहाँ से अगला प्रत्याशी जो है कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जो यहाँ की जनता कहेगी, कांग्रेस हाईकमान कहेगा, उनको टिकट देंगे और हम सीट जरूर जीतेंगे। हम इनको एक इकट्ठा करेंगे।
बैठक में भूमि विकास बैंक के चेयरमैन पंडित शिवलाल और स्वराज कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश रेड्डी सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सभी ने संगठन की मजबूती को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी पडल कोचिंग सेंटर में आर्मी जीडी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी डीएसपी की कोचिंग स्टार्ट हो गई है। इसके साथ ही शॉर्टकट कोचिंग मेथोडोलॉजी फॉर जीके, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल साइंस, टॉपिक वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट की तैयारी भी करवाई जाती है। तो सुनहरी भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न प्रोजेक्टों के प्रभावितों और विस्थापितों ने कुल्लू में एक रोष रैली निकाली। उपायुक्त कार्यालय तक निकाली गई रैली में हिमाचल प्रदेश की विभिन्न परियोजनाओं के प्रभावितों और विस्थापितों ने भाग लिया। रैली में मुख्य रूप से पुनर्स्थापना और पुनर्वास का मुद्दा छाया रहा। लंबे समय से मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे 4 लेन प्रभावितों ने भू अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार मुआवजे की मांग की। इस दौरान संयुक्त संघर्ष समिति ने उपायुक्त कुल्लू के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को मांग पत्र भी भेजा। रैली के दौरान पूरा कुल्लू क्षेत्र विस्थापितों और प्रभावितों के नारों से गूंज गया। प्रभावितों का कहना है कि 4 लेन की जड़ में आने वाले प्रभावितों के पुनर्वासन और पुनर्स्थापना की प्रक्रिया को 2 साल पहले किया जाना था, उसे आज भी पूरा नहीं किया गया है। 4 लेन संघर्ष समिति के अध्यक्ष कुशाल ठाकुर ने कहा कि नए भूमि अधिग्रहण कानून के मुताबिक अभी भी जिलाधीश द्वारा जमीनों व मकानों की वैल्यू तय करना था, जिसे पूरा किए बिना प्रदेश सरकार द्वारा फैक्टर 1 लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 4 मुआवजा 4 हिस्सों में दिया जा रहा है, जो कि न्याय संगत नहीं है। उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि लोग किसी भी हालत में बिना उचित मुआवजा मिले अपनी जमीनों पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे। और सबसे पहली बात यही रही कि जो पुनर्वासन और पुनर्स्थापना जो इन लोगों का होना था, जो कार्रवाई 2 साल पहले होनी थी, वो ज़मीन पर अभी एक भी कॉमा, फुल स्टॉप, बिंदु जो है अभी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जहाँ तक उचित मुआवजे की बात है, जो नए कानून भूमि अधिग्रहण में दिया गया है कि सेक्शन 26 में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है मार्केट वैल्यू को तय करेंगे, वो कार्रवाई नहीं की गई है। और जहाँ तक गुणांक की बात है, हिमाचल की सरकार ने अपनी मनमर्जी का गुणांक लगाकर फैक्टर 1 लगा दिया है, जबकि बम्बई की हाई कोर्ट कहती है कि आप फैक्टर 1 नहीं लगा सकते, आपको फैक्टर 2 तक जाना ही पड़ेगा। केंद्र सरकार की इसके ऊपर डायरेक्शंस हैं और कानून बड़ा ये साफ कहता है। उसके बाद जो मुआवजा दिया गया है वो 4 हिस्सों में दिया जा रहा है। अभी भूमि की कीमत दी जा रही है, 6 महीने के बाद जो है आपके मकानों की कीमत दी जाएगी, 6 महीनों के बाद पेड़ों की कीमत दी जाएगी, 6 महीनों के बाद जो पुनर्वासना पुनर्स्थापना का अवार्ड होगा। मुझे बताइए कि एक किसान, एक प्रभावित, एक विस्थापित कितनी बार कोर्ट में जाएगा? इस कानून में सिविल कोर्ट में नहीं जा सकता था, इसलिए एक लारा अथॉरिटी का गठन होना था, जो कि एक जुडिशियल माइंड या जज ने करनी थी और जिसने जो है 60 दिनों के अंदर फैसला करना था। मुझे तो ये लगता है कि बड़ी सोची साजी नीति के तहत हमारी सरकार इसे नहीं लगा रही है। लेकिन एक बात बड़ी साफ कहना चाहते हैं, जहां हम गुहार लगा रहे हैं, हम एक हुंकार भी दे रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार से, हम दोबारा कहते हैं, किसी भी प्रकार से अपनी निजी भूमि में इनका जो बुलडोजर है किसी भी हालात में चलने नहीं देंगे। रैली से पहले कुल्लू के प्रदर्शनी मैदान में एक जनसभा का आयोजन भी किया गया। इस दौरान प्रदेश की विभिन्न परियोजनाओं और 4 लेन के विस्थापितों और प्रभावितों की समस्याओं पर चर्चा की गई।
ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। नोटबंदी के 11वें दिन हमीरपुर में बैंकों की कतारें थोड़ी छोटी जरूर हुई, लेकिन एटीएम पर भीड़ बढ़ गई। हमीरपुर में माइक्रो एटीएम की सुविधा शुरू की गई है, लेकिन फिर भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमीरपुर में लोगों को एटीएम में लाइनों में कई घंटे खड़ा होना पड़ रहा है, पर पैसा फिर भी नहीं मिल रहा, जिस कारण उन्हें दिक्कतें पेश आ रही है। जहां तक माइक्रो एटीएम की बात है, उसमें लोग पैसे स्वैप करके पैसे जमा करवा सकते हैं, जो हमीरपुर में उपायुक्त कार्यालय में लगा दी गई है और बैंक में भी सुविधा दी जा रही है। पर बैंकों में पैसा न होने के कारण लोगों को लिमिट में पैसा दिया जा रहा है। इस बारे में लाइन में खड़े ग्राहकों का कहना है कि लाइन में खड़े रहना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल्दबाजी में नोटबंदी का निर्णय लिया गया है, जिस कारण लोगों को परेशानी हो रही है। सिर्फ तकरीबन आधे घंटे से लाइन में लगा हूँ ना। देखिए, मोदी जी का जो स्टेप है वो ठीक है, लेकिन जो उनका जो प्रबंधन है वो ठीक नहीं है। सिस्टम नहीं है ठीक, सिस्टम जो है उसमें परेशानी है, उनके सिस्टम से परेशानी आ रही है, क्योंकि उनको इससे पहले ही जो सिस्टम है वो ठीक कर लेना चाहिए था, तभी ये डिक्लेयर करना चाहिए था। यही मेरा कमेंट है। बैंक मैनेजर एसके करीर ने बताया कि वह सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही काम कर रहे हैं। चेंज की समस्या कोई नहीं, चेंज तो हम जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके साथ ही चेंज कर रहे हैं। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत पत्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के चैनल में वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। बृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है, तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार मंडी, हिमाचल प्रदेश। स्वच्छ व खुले वातावरण में सड़क सुविधा के साथ जेल चौक के पास बिकाऊ है 6 कमरों का सेट। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें 9817677960 या फिर 9817456016। मंडी शहर की गलियां और सड़कें अब एलईडी की रोशनी से जगमगाने लग गई हैं। नगर परिषद द्वारा शहर के सभी वार्डों में लगने वाली स्ट्रीट लाइटों के स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां पर कंपनी द्वारा एलईडी लाइट्स लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के तमाम शहरों में सरकार द्वारा विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने शहरों में CFL की जगह जो एलईडी लाइटें लगाने की योजना तैयार की थी, उस पर कार्य शुरू हो गया है। मंडी शहर की गलियां और सड़कें अब एलईडी की रोशनी से जगमगाने लग गई हैं। नगर परिषद द्वारा शहर के सभी वार्डों में लगने वाली स्ट्रीट लाइटों के स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां पर कंपनी द्वारा एलईडी लाइट्स लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है।
वार्ड नंबर 4 से मनोनीत पार्षद मोहिंद्र कुमार का कहना है कि शहर में LED लाइट लगने से शहर में रात को ज्यादा रोशनी होगी। उन्होंने बताया कि इन लाइट्स में अगर कोई खराबी आएगी तो कंपनी द्वारा इन्हें ठीक किया जाएगा। मैं LED लाइट्स के बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि यह LED लाइट्स जो है पूरे शहर में बदली जा रही हैं और जहाँ ये पुराने पॉइंट थे जो नगर परिषद द्वारा लगाए गए थे वो सारे हटा के और ये LED पॉइंट जो है सारे शहर में लगाए जा रहे हैं और ये LED लाइट का पूरा प्रबंध जो है वो यही कंपनी वाले देखेंगे और इसको जो है सरकार ने कोई इनके साथ कोई MOU साइन किया है जो 7 साल तक चलता रहेगा और उसमें ये रिपेयर भी उसकी यही करेंगे कंपनी वाले और जो भी होगा वो सब रख रखाव यही देखेंगे और उसी की तर्ज पे हमारे भी यहाँ वार्ड नंबर 4 में भी ये लाइट्स बदली जा रही हैं और लाइट अच्छी है, उसका उजाला भी अच्छा है और वो काफ़ी एरिया उसमें आता है और जिसमें काफ़ी लाइट्स रहती है तो अच्छी लाइट है और इसका रख रखाव होता रहे और ये ऐसा ही चलता रहे तो बहुत अच्छा कार्य सरकार द्वारा किया गया है। वहीं आम जनता ने भी शहर में लगने वाली LED लाइट्स के कार्य की सराहना की है। लोगों का कहना है कि शहर के कई स्थानों पर अंधेरा रहता था, लेकिन इन लाइटों के लगने से लोगों को आने जाने में आसानी होगी। साथ ही उन्होंने मांग की है कि समय समय पर नगर परिषद द्वारा इन लाइटों की देखरेख होती रहनी चाहिए। हमारे लाइटें लगाई जा रही है, स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही है, ये नगर परिषद का एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। ये जो जैसे ये पुल पे लाइट लगी हुई है, अभी इतना प्रकाश यहाँ पे है तो यहाँ पे बिल्कुल ही अंधेरा रहता था तो यहाँ आने जाने में बड़ी दिक्कत होती थी। अब ये है कि सारी तरफ बढ़िया जो है लाइट हो गई है, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नगर परिषद का एक प्रशासन का बहुत ही अच्छा प्रयास है। मैं मानता हूँ ऐसा सभी जगह होना चाहिए, पूरी मंडी नगर परिषद पूरे शहर में ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। तो जैसे ये लाइट लगा दी है, मैं बोलना चाहता हूँ जैसे ये लाइट नगर परिषद ने लगाई है तो समय समय पर जो है इसकी देख रेख होती रहनी चाहिए सर, क्योंकि ऐसा होता है एक बार लाइट लग जाती है ना तो दूसरी बार जो है वो अगर वो ख़राब हो गई, ख़राब होने के बाद उसको कोई देखने भी नहीं आता, फिर वो वैसे ही पड़ी रहती है बंद। तो वो समय समय पर इसकी जो है देख रेख होती रहनी चाहिए, इसकी मरम्मत होती रहनी चाहिए। बता दें कि शहरों में LED लाइटें लगने के बाद शहर में रात को जहां ज्यादा रोशनी होगी वहीं नगर परिषद को बिजली के किराए में भी राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। ITI मंडी में विश्व की प्रसिद्ध वीवो मोबाइल कंपनी द्वारा कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया गया, जिसमें कि विभिन्न राज्यों से 650 ITI उम्मीदवारों ने भाग लिया। ये जानकारी ITI के प्लेसमेंट सेल इंचार्ज दिनेश कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि जिसमें कंपनी द्वारा 400 युवाओं का चयन किया गया। आज तक का सबसे बड़ा जो प्लेसमेंट कैंप वीवो मोबाइल कंपनी नोएडा द्वारा लगाया गया था। इसमें लगभग 650 लोग जो है यहाँ साक्षात्कार के लिए पहुँचे। विभिन्न प्रदेशों से छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश तक से लोग आए हुए थे और पूरा हिमाचल में सभी डिस्ट्रिक्टों से और जिला मंडी से भारी संख्या में ITI पास युवा यहाँ पहुँचे और कंपनी ने भी दरिया दिली दिखाते हुए 400 लोगों को एक साथ जो है यहाँ सिलेक्ट कर लिया है और इसमें जो है ABC ग्रुप बना के सबसे पहले A ग्रुप जो है 5 दिसंबर को कंपनी के नोएडा स्थित प्लांट में जो है वहाँ ज्वाइनिंग देगा और उसके बाद जो है हर 10 दिन के बाद जो अदर्स ग्रुप है इनको बुलाया जाएगा। बड़ी खुशी है कि यहाँ हमने ITI मंडी में जो अभियान चलाया है उसको बहुत ज़्यादा रिस्पांस हिंदुस्तान की विभिन्न बड़ी कंपनियों से मिल रहा है। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए के चैनल के साथ।